हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस के गुप्ता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। तो जैसे इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, तो डेरिवेटिव फॉर्म की ही मॉड्यूल है। बस डिफरेंस इतना है पार्ट 2 से, जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था कि पार्ट 1 किस पर बेस्ड है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सिमिलरली पार्ट 2 जो बेस्ड है वो है फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, यानी फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। उस तरह के फंक्शन की डेरिवेटिव्स फॉर्म को आप समझेंगे। तो जब फंक्शन के अंदर वन वेरिएबल है तो वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर मोर देन वन वेरिएबल है ना, तो उस समय पार्शियल डिफरेंशिएशन आनी है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आने के लिए जो इस मॉड्यूल की स्टार्टिंग है, तो पहला टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स को मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में, बट पहले आप इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझिए कि इस टॉपिक की एंडिंग के बाद आप क्या समझ पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे। तो जैसा मैंने आउटकम इसका लिखा है कि लर्न द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर ए फंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। जो कंसेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, किसी फंक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए, उस कंसेप्ट को लर्न करना सीख जाएंगे आप और अप्लाई करना सीखेंगे for solving first and higher order partial derivatives of the given function। किसी फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, उसको आप निकालना सीख जाएंगे। ये इस मॉड्यूल का आउटकम है। तो सीधे डेरिवेटिव पर ना आकर कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको समझना है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। पहले आप इसको समझेंगे। तो मैंने हेडिंग लिखा है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन फॉर्म को मैं लिखा हूं, राइट। तो मैंने लिखा है इफ द थ्री वेरिएबल्स मान लीजिए x, y एंड z आर सो रिलेटेड that the value of z depend upon the value of x and y। Right? Then z is called a function of two variables। कौन से हैं वो दोनों, x एंड y। x एंड y, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय z equals to a function of x, y। ठीक, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। वहां क्या था, y equals to fx, वहां पर ये वैल्यू थी कि y equals to fx, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए जब फंक्शन के अंदर दो या तीन वेरिएबल होंगे, तो मान लीजिए तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल के लिए क्या होगा, u, मान लीजिए u x y z। तो तीन वेरिएबल होने पर आप ये कह रहे हैं कि u इस तरीके से रिलेट करता है x y z की वैल्यू पर कि u डिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में u बराबर हो जाएगा आपका f ऑफ x y z, तीन वेरिएबल के लिए। तो टू का कंसेप्ट समझेंगे, मोर देन टू का कंसेप्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हियर z is called
dependent variable, and x comma y are called independent variable. ठीक, तो ये मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सबको क्लियर हो रहा है? रिपीट कर दूं मैं इसको मैं, इफ द थ्री वेरिएबल x y z are so related that the value of z depend upon the value of x and y, then z is called a function of two variable x and y. It is denoted by z equals to fxy, and z is a dependent variable and x or y, x and y are the independent variable. Now next heading is partial derivative of first order. Partial derivative of first order. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अब जैसे हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, लेट z equals to f of x comma y be a function of two independent variables. Two independent variables. ठीक है, किसके वेरिएबल है वो? x एंड y, x एंड y। इफ, अब यहां से स्टार्ट होता है इसका पॉइंट, इफ y is kept constant and x alone is allowed to vary, then z become a function of x only, right? Then the derivative of z with respect to x treating y as constant is called partial derivative of z with respect to x, and it is denoted by del z over del x, राइट? और फंक्शन के तरीके से भी दिखा सकते हो, del f over del x और fx, राइट?
और इसकी वैल्यू लिमिटिंग फॉर्म में कैसे निकालते हैं? देयरफॉर del z over del x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h comma y minus f of x comma y upon h। ठीक, मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया है हमने लिखा है, आपको बताया कि इफ y कीप कांस्टेंट, z के अंदर f और x, y दो वेरिएबल हैं। यदि हम y को कांस्टेंट मान लें और x को अलाउ करें वेरी फॉर्म में, वेरी का मतलब हो गया वेरिएबल फॉर्म, तो z के अंदर दो वेरिएबल हैं जिनमें से हमने y को मान लिया कांस्टेंट और x को हमने परमिशन दे दी अलाउ कर दे टू वेरी, वेरिएबल फॉर्म। तो इससे क्या निकल कर आया? z बिकम ए फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि y तो कांस्टेंट हो गया। तो जब x ओनली के फॉर्म में z फंक्शन बन गया तो इस z का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको डिनोट किया जाता है डेल z ओवर डेल x अगर z की फॉर्म में है। दूसरा है अगर फंक्शन की फॉर्म में ले रहे हो तो डेल f ओवर डेल x भी बोल सकते हो। थर्ड है कि अगर फंक्शन फॉर्म में इस तरीके से सफिक्स फ्री फॉर्म में भी लिखा जा सकता है fx, ये जो लिखा है इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और लिमिटिंग फॉर्म किस तरीके से निकाला जाएगा लिमिटिंग फॉर्म से, तो वो भी आपके सामने लिख दिया। अब ये मैंने किया है y कीप कांस्टेंट, उल्टा भी तो कर सकते हो इसका, x कीप कांस्टेंट। तो इसकी दूसरी टाइप बनती है, फिर यहाँ मैंने इसको दूसरा पॉइंट दिया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x अभी हमने निकाला, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम इसमें। इफ x is kept constant and y alone is allowed to vary, then z become a function of y only, केवल y का बचेगा। the derivative of z with respect to y treating x constant, treating x as constant is called partial derivative of z with respect to y, and it is denoted by तीन वही फॉर्म आ गई। एक हो गया डेल z ओवर डेल y, फंक्शन की फॉर्म में लेना है, डेल f ओवर डेल y, और लगा देता हूं यहाँ पे, और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो f ऑफ y। इसका मीनिंग थी यही, पर ये ध्यान रखना है कि फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पार्शियली, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। क्लियर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और डेल z ओवर डेल x एट y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल z ओवर डेल y एट x। ठीक, और इसकी लिमिटिंग फॉर्म क्या होगी? देयरफॉर del z over del y is equal to limit h tending to 0
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन के। तो यहां हम कर देंगे के, ठीक है, के टेंडिंग टू 0। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, देयरफॉर डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई, दो तो वेरिएबल है, तो दो है तो दो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, अगर तीन होंगे तो तीन निकल कर आएंगे। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। राइट, ये था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म्स। अब इसके बाद हम आएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझेंगे। क्लियर? तो अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं लिखता हूं, मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो जब हमें ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल क्या क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई, तो हमने इसी को लिखा सिंस, क्योंकि इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा, तो सिंस डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड del z over del y are themselves function of x and y। डिफरेंशिएट भले ही हो जाए लेकिन ये फंक्शन है x और y के। फंक्शन ऑफ x and y, they can be further differentiable partially with respect to x and y, with respect to x as well as y। ठीक, these are called second order partial derivatives। ठीक है, किसके हैं ये, ऑफ जेड, जेड के ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो मीनिंग ये हो गया कि डेल जेड ओवर डेल एक्स है तो वो दो बार डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैंने उसको लिखा कि डेल ओवर डेल एक्स, किसको कर रहे हैं आप, डेल जेड ओवर डेल एक्स को, क्या मिलेगा, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसको और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स। राइट, सेम ऐसे ही डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसको अगर आप किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इस बार वाई के रिस्पेक्ट, डेल ओवर डेल, तो क्या मिलेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक, ऐसे ही अगला डेरिवेटिव है आपके पास डेल जेड ओवर डेल वाई, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे आप तो क्या मिलेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक, और फोर्थ टाइप बचा आपके पास डेल ओवर डेल वाई को अगर आप करते हैं y के रेस्पेक्ट में,
तो आपके पास आ जाएगा डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ वाई बाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ, पहले किसके रेस्पेक्ट में है, वाई के रेस्पेक्ट में, तो एफ वाई, और फिर किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, ऐसे ही इसको पहले z किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, यानी एफ एक्स, और फिर किसके रेस्पेक्ट में किया है, y के रेस्पेक्ट में। ठीक, इन जनरल f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ वाई एक्स, f ऑफ वाई एक्स। इन जनरल ये होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने आपको बताया। ऐसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्दर डिफरेंशिएट करके आपको सेकेंड ऑर्डर से आप थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर आप जा सकते हैं। तो ये पोर्शन है इसका, राइट, कि आप कैसे किसी भी फंक्शन को जिसमें मोर देन वन वेरिएबल है आप किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, इफ u इक्वल्स टू x to the power y, then show that del cube u upon del x square del y is equal to del cube u upon del x del y del x। राइट, ये आपके पास एक सवाल मैंने दिया कैसे इस पार्शियल डेरिवेटिव में न्यूमेरिकल होंगे। अब इसको सोल्यूशन किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y, यानी u फंक्शन है, दो वेरिएबल है। ठीक, तो पार्शियल ही होगा, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है। तो आप अगर LHS कंसीडर करें तो LHS दिया गया है डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y। मीनिंग क्या है, पहले इसको स्प्लिट कीजिए। तो जो लास्ट है यानी ऐसे चलना है आपको इस तरीके से। तो पहले जो लास्ट है मैं उसको लिखूंगा वो है डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया फिर आपने विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आप देखें हम कैसे चल रहे हैं, डायरेक्शन हमारा ये डायरेक्शन है कि लास्ट से फर्स्ट की तरफ चलना है। तो पहले डेल u बाय डेल y, उसको फर्दर डेल ओवर डेल x, और फिर फर्दर डेल ओवर डेल x। तो जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y। तो ये जो टर्म आपको दी हुई है इस टर्म को पहले आप स्प्लिट कर दीजिए इस फॉर्म में, जिससे आपको पता लग जाए पहले u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, जो रिजल्ट आए देन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सिमिलरली अगर RHS को देखें तो RHS आपको दिया गया है डेल क्यूब u अपॉन डेल y डेल x डेल x डेल y डेल x। तो इसमें भी अगर हम ऐसे चलें लास्ट से फर्स्ट, तो आप देखेंगे पहले है डेल u बाय डेल x, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है डेल ओवर डेल y, एंड देन इस पूरी टर्म को फर्दर डिफरेंशिएट करना है डेल ओवर डेल x। तो यहां से आपको इक्वेशन 1 से क्लियर हो गया कि आपको पहले अगर LHS निकालना है तो ये प्रोसेस करना है, RHS निकालना है तो ये प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस पता होने पर हमें क्लियर पता है कि भाई u को तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और y करना ही पड़ेगा, दोनों जगह आ रहा है ना भाई। आप ये देख रहे हैं क्लियर कि चाहे टर्म ये हो चाहे टर्म ये हो,
इसको मैं आपको क्लियर पता लग रहा है कि u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो आपने यही लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक, अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले हम निकाल रहे हैं डेल यू बाय डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में है तो y ट्रीट एज कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा x टू द पावर n का, इसका फॉर्मूला वर्क करेगा। तो इसका फॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nxn-1 क्या होता है, nxn-1। तो यहाँ n की जगह y है, क्या है n की जगह y, तो ये आ जाएगा y x की पावर y माइनस 1। ठीक, सेम ऐसे ही आपने डेल यू बाय डेल y निकाला, y के रेस्पेक्ट में किया। तो अब जब y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो ये है अब फॉर a की पावर x, राइट। अब ये फंक्शन ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log e बेस टू k, ये होता है। अब क्या है, x कांस्टेंट है ना, y के रेस्पेक्ट में करेंगे आप तो x कांस्टेंट हो गया, तो इसका आ गया रिजल्ट x टू द पावर y log e बेस टू x। ठीक है, ये मैंने दोनों का डिफरेंशिएशन पार्ट लिखा है जिससे आप समझ पाए कि इसमें फंक्शन क्या कंसिडरेबल है और इसमें फंक्शन क्या कंसिडरेबल, ये आप समझ पाए। तो क्योंकि ये अभी डेफिनेशन से क्लियर हुआ कि जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है दूसरा वेरिएबल ट्रीट एज कांस्टेंट होगा। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y ट्रीट एज कांस्टेंट, और जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ट्रीट एज कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन के वो फॉर्मूले तो सब पुराने ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो सारे फॉर्मूले पुराने ही। चेंजेस कहाँ आएगा कि आपको यहाँ पर अब ये ट्रीट करते हुए चलना है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने डेल यू बाय डेल एक्स निकाल दिया, तो डेल यू बाय डेल वाई निकाल दिया। आप एलएचएस कंसीडर करके उसको सॉल्व कर लो, आरएचएस कंसीडर करके उसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो हमने लिखा एलएचएस में हमने डेल यू बाय डेल वाई निकाल दिया है, ये वैल्यू है, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप इससे। तो आपने लिखा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल, यानी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स। क्लियर। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड। तो वो क्या कहता है आपसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y x y माइनस। ठीक है, ये निकल कर आ गया आपका। इसमें और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, मैक्सिमम x की पावर को ऊपर ले जाओगे, x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y x टू द पावर y माइनस 1 इंटू लॉग x। ठीक, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो इसका है कि जो फर्दर डिफरेंशिएट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी हमें जो है ये विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए अब हम अगली लाइन लिख रहे हैं, हमारे पास एक पार्ट तो मिल गया है। ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ आप चल रहे हैं। डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल ओवर डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, यानी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, तो ये तो प्लस लगा हुआ है तो ये तो सोलो हो जाएगा, y माइनस 1 एक्स टू द पावर y माइनस 2 प्लस y कांस्टेंट है अलग रखा, इसमें फर्स्ट सेकेंड लग गया। तो यहाँ मैंने ये ब्रैकेट बना दिया, फर्स्ट एज इट इज
सेकंड का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2 प्लस y x टू द पावर y माइनस 2 प्लस y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2 log x। फाइनल सिंप्लीफिकेशन, इसको तो आप क्या लिख सकते हो, इस टर्म को क्या लिख सकते हो आप, डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, यानी आपका LHS। और इसको सिंप्लीफाई करें तो x की पावर y माइनस 2 तो सेम है तीनों में, ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा y माइनस 1, यहाँ क्या बचा प्लस y, यहाँ क्या बचा कॉमन निकालने के बाद प्लस y इंटू y माइनस 1 x टू द पावर सॉरी log x। ठीक, तो ये हो गया 2y माइनस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस y ऑफ log x। ये निकल कर आ रहा है आपका LHS सेकेंड कंटिन्यूस। अब आप आइए RHS पे। RHS में हमें लेना है डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल u बाई डेल एक्स की जरूरत है। ठीक है, RHS है आपकी डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, इसमें डेल u बाय डेल एक्स ये हमें फाइंड करना है ना, इसको तो हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले डेल u बाय डेल एक्स ये हमने निकाला है, डेल u बाय डेल एक्स निकाला है हमने, y x टू द पावर y माइनस 1। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है आपको, डेल u बाय डेल u बाय डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में किया आपने। तो y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2 प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का y। ठीक है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया, मिस्टेक हो गई है हमसे, और वो मिस्टेक पार्ट ये कि डिफरेंशिएशन में हमने कुछ मिस्टेक की है। दोबारा से इसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन में हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, y यहाँ पर है और y पावर में है, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में x कांस्टेंट है तो इसकी फॉर्म आई x टू द पावर y माइनस 1 इंटू लॉग x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का 1। ठीक, ये आपके पास टर्म आई y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस log x प्लस x की पावर y माइनस 1। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल u ओवर डेल x।
इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y तो हो गया ट्रीट एज कांस्टेंट और इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लग गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का आ जाएगा y माइनस 1 x की पावर y माइनस 2। ठीक, ये तो इसका हो गया, प्लस इसका करेंगे y माइनस 1 x की पावर y माइनस 2। सिंप्लीफाई करना है इसको तो ये मिला आपको y x की पावर y माइनस 2 प्लस y माइनस 1 log x की पावर y माइनस 2। ठीक, और यहाँ बचा आपका प्लस y माइनस 1 एक्स की पावर y माइनस 2। तो जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो आपको वही मिल जाएगा x की पावर y माइनस 2 कॉमन। ठीक, तो यहाँ आ गया y माइनस 1, यहाँ आ जाएगा प्लस y और यहाँ आ जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस y ऑफ log x। ठीक, जो कि बराबर है x की पावर y माइनस 2 2y माइनस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस y ऑफ log x। राइट, इस तरीके से आपने ये दो वैल्यूज को निकाला और यहाँ से क्लियर आपको पता लगा ये थर्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड LHS बराबर RHS। इस तरीके से डेरिवेटिव थर्ड तक मैंने आपको निकालना बताया कि थर्ड तक कैसे आप निकालेंगे, है ना। और उसके अलावा आप जो है इसमें थर्ड के अलावा आप और भी निकाल सकते हैं और ये हमने इक्वलिटी प्रूफ किया LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म्स होती हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को नोट करें जो कि आप अपनी प्रैक्टिस में लाएं और सॉल्व करें, है ना। मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, मैं इन न्यूमेरिकल को फिर आप सॉल्व करें, ये आपके होमवर्क के लिए होंगे। पहला सवाल है, इफ u इक्वल्स टू log, if u इक्वल्स टू log x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then prove that del over del x plus del over del y plus del over del z का whole square of u equals to minus 9 upon x plus y plus z का होल स्क्वायर। ये पहला सवाल है, इसको आप कीजिएगा, राइट। और सेकंड न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ आपको, इफ थीटा इक्वल्स टू t raised to the power n e raised to the power minus r square by 4t, find the value of n which will make the relation one upon r square del over del r square del theta by del r equals to del theta by del t। ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूफ कीजिए। थर्ड न्यूमेरिकल, इफ x स्क्वायर इक्वल्स टू au प्लस bv, y square equals to au minus bv, then find del u upon del x at y and
डेल एक्स अपॉन डेल यू एट v। तीनों को एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको, उसके बाद ये आपके होमवर्क न्यूमेरिकल है, इनको कीजिएगा आप। पहला सवाल जो मैंने आपको दिया इसमें लॉग का फंक्शन है, u है, और ये जो टर्म दी है, तो इस टर्म का सोल्यूशन कैसे करना है आपको वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ। आप इसको लिखेंगे, इस टर्म को आप लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ यू। स्क्वायर है तो आप दो बार लिख सकते हो, उसके बाद ये टर्म हो जाएगी डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इनटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। आप ऐसे नहीं करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करके u की मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव निकालेंगे। आपके पास एक शॉर्टकट मेथड मैंने लिखा है, आप इसको फॉलो अप करेंगे इस सवाल। अब आपके फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालने हैं, ये तीनों निकालिए, ऐड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद जो टर्म आए उसको इन तीनों पर ले जाइए, उन तीनों का सम ये है। दूसरे न्यूमेरिकल में t और r, ये दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, t एंड r, और यहाँ आप डेरिवेटिव भी वही देख रहे हैं। तो जैसे भी मैंने कराया न्यूमेरिकल, ऐसे ही थीटा और उसके क्या नाम है t और r के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और इसको सेटिस्फाई करें, और ये बताएं कि n की किस वैल्यू पर ये दोनों बराबर होंगे, तो n बताना है। तीसरे सवाल में दो फंक्शन दिए मैंने और आपसे कहा डेल यू बाय डेल एक्स और यहाँ कहा डेल एक्स ओवर डेल। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो सबसे पहला काम, अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, u चाहिए एक फंक्शन x, y का। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसमें मुझे समझ में आता है कि x मुझे फंक्शन चाहिए किसका, u और v का। तो यहां से ये मेरी समझ में आया इस डेरिवेटिव को देखने के बाद कि मुझे u चाहिए f ऑफ एक्स वाई। क्या इसमें u गिवन है? नहीं। यहां चाहिए x, u और v का फंक्शन, तो x, u और v का तो यहां मुझे दिखता है। तो यहां से x बराबर हो गया इससे au प्लस bv टू द पावर हाफ। तो डेल एक्स ओवर डेल यू अब आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u ट्रीटिंग v कांस्टेंट, ये मीनिंग है, ट्रीटिंग v कांस्टेंट। इसका मतलब है u का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट। तो यहाँ आपको चाहिए x और u निकालना है, इस वाले के लिए आपको u निकालना है। तो u निकालने के लिए क्या करें, इसको मानिए फर्स्ट और इसको मानिए सेकेंड और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कर देंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो u निकल कर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, तब उसके बाद आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, राइट। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कराया और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव को समझाया। होपफुली आपकी समझ में आया होगा कि इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इन डेरिवेटिव्स फॉर्म को ही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को बिना डिफरेंशिएशन किए हम निकालना सीखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने इसमें आपको बताया, न्यूमेरिकल पोर्शन समझाया, इसकी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।